बिहार के संस्कार के बारे में आज भी यहाँ नमस्कार और घुटनों के ऊपर से प्रणाम नहीं किया जाता है, बल्कि पैर छू के प्रणाम किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विदेशी संस्कार अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश के संस्कार जो है उसको गलत बोलते हैं। लेकिन ऐसा संस्कार हमें नहीं चाहिए जो कि छोटा कपड़ा पहनना सिखाता हो और हमारे देश में वैश्या यानी कि सीधी भाषा में कहे तो रंडी बनाना सिखाता हो, यानी कि कॉल गर्ल बनाना सिखाता हो। पहले हमारा भारत इस तरह था, लेकिन कुछ चुतिया नेता और चुतिया लोगों के कारण हमारा देश इस तरह बन चुका है जो कि खंडित हो चुका है। पहले चाणक्य जी थे कि अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे और कर भी रहे थे, अच्छी तरह कर रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ ऐसे नेता बने और कुछ ऐसे लोग बने कि हमारे देश को बर्बाद करते गए और खंडित करते गए। और उस तरह के लोग हमारे देश में आज भी है, और किस तरह के लोग हैं वो सभी हम बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहे। जब हम बिहार का नाम सुनते हैं, कोई भी बाहरी लोग है बिहार का नाम सुनते हैं तो उसको गवार, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला और गंदे लोग, जैसे वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, गंदे लोग नजर आते हैं। पटरी सब गंदा ही रहता है, अजीब वगैरह कोई गंदा ही आदमी आ रहा है तो हिसाब से बिहारी है और गंदा ही होगा। लेकिन आज मॉडर्न जमाना है तो मनोज तिवारी, दिल्ली के जो सांसद थे, उनके बारे में क्यों नहीं याद आता है। और जैसे कि पंकज त्रिपाठी जो कि मिर्जापुर 2 के एक्टर हैं, और साथ ही मनोज बाजपेयी, इन लोग का नाम क्यों नहीं आता है। अगर हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता है तो अभी फिलहाल ये सब है तो इनको बारे में भी याद करो। और जैसे कि पहले सुशांत सिंह राजपूत थे, लेकिन इस तरह टॉर्चर किया जाता है कि लगता है कि ये कुछ दूसरे कंट्री का इंसान है। जैसे कि इस वीडियो के क्लिप में एक इंसान का आप सुन सकते हैं कि बिहारी को किस तरह बर्ताव किया जाता है। आप जब कभी बिहारी वर्ड सुनते हो तो आपके मन में पहले क्या आता है? मेरे में आता है कि सबसे पहले वो बिहार का नहीं है, अच्छा, वो पाकिस्तान का है। वो बिहार कहता है ना, उसको सबसे पहले मन में आता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। यह कुछ लोग हैं जो कि दिल्ली कलकत्ता में जाते हैं और पूछते हैं कि बिहारी के बारे में क्या आपका राय है। कोई बुरी बातें जो लगती है आपको? बहनचोद हर जगह थूकते रहते हैं, हर जगह मुतते रहते हैं, हर जगह लड़की ताड़ते रहते हैं। तो यही कुछ लोग हैं से अपना राय देते हैं कि किस तरह गंदे लोग होते हैं, किस तरह होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ बिहारी लोग हैं जो कि गुटखा पान खाते हैं और कहीं भी थूक देते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं सभी को। लेकिन ये जो बदनाम करते हैं वही सबसे ज्यादा कचरा करते हैं, वही दूसरे को बदनाम करते हैं। दिल्ली वाले हो तब, या मुंबई वाले हो तब, या कलकत्ता वाले हो तब। अगर माना कि हमारे बिहार में कचरे लोग रहते हैं, तो हमारे देश में कई स्टेट है। हमारे देश में अगर कई स्टेट है तो इन स्टेटों में नंबर 1 पर क्यों नहीं बिहार कचरा करने में, बिहार क्यों नहीं है। और हम बात कर लेते हैं गुजरात कांड में। गुजरात में एक बिहारी ने एक लड़की को रेप कर दिया था, तो सभी बिहारी को मारा गया, सभी बिहारी को वहां से भगाया गया। क्या लग रहा था कि सभी बिहारी ने वहां रेप कर दिया था। जैसे यहाँ लोग हैं, नीतीश है, लालू है और न जाने क्या क्या है, तो इन सभी ने उनको रेप कर दिया था। ऐसा नहीं था, इन सभी ने रेप नहीं किया है तो इन सभी को मारकर भगाना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं जो कि एक ने गलत किया है तो सभी को गलत ठहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी गलत हो सकते हैं। जिस तरह हम बताएं कि क्या सभी ने, लालू नीतीश सभी ने रेप किया, तो इन सभी ने जिस तरह रेप नहीं किया था, जिस तरह इन सभी ने रेप नहीं किया था, उस तरह वहाँ के सभी लोग गुनहगार नहीं थे। वहाँ सभी लोग जो थे गुनहगार नहीं थे, लेकिन सभी को मारकर भगाया गया और क्या क्या सलूक किया गया उनके साथ में। तो इसी तरह बताएंगे कि किस तरह नया लोकतंत्र यानी नया देश बनने का निर्माण होता है। नया देश बनने का जो है कि जंग छिड़ जाता है। जैसे कि हम मान ले कि वहाँ से सभी बिहारी चले आते हैं, यहाँ पर चले आते हैं और कहते हैं कि हमारा देश, और कहते हैं कि हमें एक अलग देश चाहिए, हमें बिहार एक अलग कंट्री चाहिए। हमारा मकसद इस सभी को गुमराह या भड़काना नहीं है। और मेरा यही कहना है कि इसी कारण जैसे कि नया देश का निर्माण होता है और नया राज्य का निर्माण होता है। मेरा मकसद इन लोगों, बिहारियों लोग को भड़काना नहीं है, लेकिन मुझे यह कहना है कि इसी कारण नया देश और नया राज्य का मांग होता है। जैसे जातिवाद, नस्लवाद और राष्ट्रवाद और न जाने क्या क्या होता है, ये सभी अलग अलग होने का कारण है और देश को और अन्य चीज को बांटने का कारण है। इस आधार पर बताया है कि जैसे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था, पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर बना था। भाषा के आधार पर जब नया राज्य बना था, तो उसी तरह मेरा कहना है कि जातिवाद, नस्लवाद और यही है धर्म जो है हमारा देश को अलग अलग करने के कारण बनता है। देश में चाणक्य जैसे अगर 10-15 लोग पैदा ले लेते ना, तो ऐसा भी संभावना बन जाता कि पूरा वर्ल्ड भारत ही बन जाता, पूरा वर्ल्ड भारत बन जाता। इतना पावर था चाणक्य में।
जो आज अमेरिका, जापान और अन्य कंट्री दिखाई देता है वो उस तरह नहीं दिखाई देता। इतना पावर था चाणक्य जी में। लेकिन ये कहाँ से थे? यह भी बिहार से थे, जिसका पहले का नाम था मगध, जो कि पाटलिपुत्र इनका राजधानी होता था। पाटलिपुत्र जो कि अब पटना बन चुका है। लेकिन देखिए मगध बिहार कैसा था, लेकिन आज किस तरह व्यवहार किया जाता है, उसी तरह देखिए हमारा देश खंडित होता गया। जिस तरह बिहार के बारे में गलत बुरा भला बोला गया और बिहारियों के बारे में प्रताड़ित किया गया, उस तरह हमारा देश खंडित होता गया। और जिस तरह नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया, उस तरह आने का नौबत नहीं होता। आज ऐसा हो रहा है कि हमारे देश से सभी कंट्रियां, मतलब सभी जगहों को अलग क्षेत्र में बांट दिया जाता है और इसको दूसरा कंट्री घोषित कर दिया जाता है। जिस तरह भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, उसी तरह माना कि वहाँ के लोग और ज्यादा जोर लगाते तो अलग देश भी बन सकता था। छोटा ही सही भले लेकिन अलग देश बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा देश है लेकिन इसको अखंड अब नहीं बन सकता है, लेकिन कोई ऐसा पैदा हो जाए जो बना सके। आज चाणक्य जैसे कोई इंसान पैदा हो सके जो बना सके, लेकिन ऐसा अब लगता है कि नहीं होगा। हमारे देश में कहीं भी लोग तोड़ना जानते हैं लेकिन जोड़ना नहीं जानते हैं। वही बात है जो कि तोड़ रहे हैं लेकिन जोड़ नहीं रहे हैं। पहले झारखंड भी बिहार में था, लेकिन आज झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया है। उसी तरह हमारे देश को भी काट दिया जाता है, उसको अलग बना दिया जाता है, अलग कंट्री बना दिया जाता है। बिहार के संस्कार के बारे में आज भी यहाँ नमस्कार और घुटनों के ऊपर से प्रणाम नहीं किया जाता है, बल्कि पैर छू के प्रणाम किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विदेशी संस्कार अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश के संस्कार जो है उसको गलत बोलते हैं। लेकिन ऐसा संस्कार हमें नहीं चाहिए जो कि छोटा कपड़ा पहनना सिखाता हो और हमारे देश में वैश्या यानी कि सीधी भाषा में कहे तो रंडी बना सिखाता हो, यानी कि कॉल गर्ल बनाना सिखाता हो। कुछ लोग हैं कि दूसरी कंट्री का संस्कार अपनाते हैं लेकिन हमें बोलते हैं कि तुम गवार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वैसा संस्कार नहीं चाहिए जो कि हमें छोटा कपड़ा पहनने का संस्कार सिखाता हो और वैश्या बनने को सिखाता हो, यानी कि सही कह रहा हूँ कॉल गर्ल, और सीधी भाषा में कहे तो रंडी बनाना सिखाता हो। ऐसा संस्कार हमें नहीं चाहिए। ये लोग बिहार में ही ठीक है, ये दूसरे शहरों का या दूसरे कंट्री का संस्कार नहीं लेना चाहते हैं, तो ये भी गलत है कि कुछ अच्छे संस्कार भी हमें लेना चाहिए लेकिन बुरे संस्कार को नहीं लेना चाहिए। बिहारी एक बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं के कारण, कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा लगाया गया बीमारी भी है। लेकिन अगर हम माने तो यह बीमारी किस तरह लगा है, तो यह बीमारी कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं द्वारा लगाया गया बीमारी है, जो कि यहाँ के भ्रष्टाचारी नेता हैं जो कि हमारे देश को लूटते रहते हैं और अपनी सत्ता और फायदा के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये भी जानते हैं कोई भी नेता अपना बेटे को या अपने रिश्तेदार को सीमा पर, बॉर्डर पर नहीं भेज सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान है जो कि जा सकता है और देश के लिए शहीद हो सकता है। बात बहुत कुछ है लेकिन हम अभी पूरा नहीं बता सकते हैं। पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।